नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया ज़मीन कब्जा विवाद में, यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किस प्रकार से यानी कि जो कब्जा कानून है उस पर फैसला दिया जाता है। यानी कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर 12 साल तक किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और उसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि कब्जा इस प्रकार से अगर 12 साल रह जाता है तो वही उस भूमि का मालिक बन जाता है। तो चलिए हम भी आज इस वीडियो के अंदर जानकारी करते हैं A to Z के सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज़्यादा समय के लिए कब्जा करता है, यानी कि उसका कब्जा 12 साल से ज़्यादा समय का कब्जा है, तो उसे कानूनी तौर पर यानी मालिकाना हक मिल जाता है। हालांकि अगर ज़मीन का असली मालिक समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाता है तो वो अपनी भूमि से यानी उसका मालिकाना हक ख़त्म हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 447 यानी कि इसके मुताबिक अगर ज़मीन पर कब्जा करने वाले को 3 महीने तक या उसके जेल यानी कि 3 महीने की सज़ा या फिर उसके एवज में 550 रुपये का जुर्माना हो सकता है और कुछ मामलों में सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकती है। ये आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी भूमि कब्जे से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर यानी अस्थायी कब्जा करता है तो वह संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। साथ ही टाइटलधारी भूस्वामी के ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक उस कब्जे से बेदखल कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पर अवैध कब्जा करता है तो आप आदेश 39 यानी नियम 123 के मुताबिक यानी निषेध के आदेश पर हट जाने का दावा करने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। में अतिक्रमण यानी कि अपराध माना गया है और IPC की धारा यानी कि धारा 441 और IPC 1860 की धारा यानी कि 441 और भूमि से संपत्ति अतिक्रमण लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति यानी कि इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। प्रतिकूल कब्जा कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज़्यादा समय निजी ज़मीन या फिर 30 साल से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर यानी काबिज है तो संपत्ति का मालिकाना हक उसे हासिल कर सकता है, यानी कि उस भूमि के ऊपर वो मालिकाना हक हासिल कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कब्जाधारी यानी कोई व्यक्ति संपत्ति के अधिकार लेने का दावा कर सकता है और 12 साल या उससे ज़्यादा समय के बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और उसे अपने हितों की यानी कि वो रक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी भी व्यक्ति पर यानी कि अस्थायी कब्जा करने वाले और व्यक्ति और उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता जब तक कि टाइटलधारी भूस्वामी यानी कि ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर सकता है, चाहे कब्जा 12 साल से ज़्यादा ही क्यों ना हो। इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है कि कब्जे 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा और एक अस्थायी कब्जा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 12 साल तक किसी ज़मीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति को उस पर अपना हक जताने के लिए अधिकार मिल जाता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है तो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 12 साल तक ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता तो जिससे उस ज़मीन पर कब्जा है जिस व्यक्ति का तो उसे उसका मालिक ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह कानूनी सहायता भी ले सकता है। प्रतिकूल कब्जा कानून अंग्रेजी के ज़माने में इस सरल शब्दों में समझे तो यह ज़मीन पर अवैध कब्जे का कानून है। 12 साल के बाद हाथ से निकल जाएगी वो संपत्ति जो संपत्ति आपकी है और जिस संपत्ति पर कब्जाधारी ने कब्जा यानी कि कर रखा है। इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी का 12 साल तक कब्जा जारी रखा है तो उसके बाद उसके कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया हो तो ऐसे मालिक को नहीं हटाया जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर 12 साल तक कब्जा किया है तो इस प्रकार से उसे 12 साल पूरे हो जाते हैं तो इस प्रकार के कब्जाधारी को नहीं हटाया जा सकता। और अगर ज़बरदस्ती कब्जा यानी हटवाया गया है तो वह असली मालिक के खिलाफ केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। तो इस प्रकार के अगर 12 साल तक आपका किसी भूमि पर कब्जा रहता है तो ये समझिए कि कब्जा करने वाला ही उस भूमि का मालिक हो जाता है। इससे संबंधित आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।